प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल। काल यानी समय, टेंस। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका पढ़ाएगी, अध्यापिका ने पढ़ाया। हमने 3 काल में ये वाक्य को पूरा किया। एक और देख लीजिए उदाहरण। छोटा बंदर डाल से लुढ़क गया। छोटा बंदर उठ रहा है। बंदरिया बच्चे को उठाने नीचे आएगी। अब यहाँ तो लुढ़क गया, अभी लुढ़क गया, ठीक है। अब ये उठ रहा है वर्तमान में, और उठाने के लिए आएगी, मतलब अभी आई नहीं है, वो आएगी। तो इसमें गया, रहा है, आएगी, 3 वाक्यों को 3 शब्दों के माध्यम से अलग अलग दर्शाया है। और तीनों रूप जो हैं वो हमारे अलग अलग काम के होने के समय को बता रहे हैं। तो क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का बोध होता है उसे कहते हैं काल। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान जो अब चल रहा है, भविष्यकाल जो आएगा। तो सबसे पहले हम देते हैं भूतकाल यानी पास्ट टेंस। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, मतलब जो बीत चुका है। हम मार्च में स्कूल आते थे, ये बीत चुका है, ठीक है। मोहन ने खाना खाया, कुत्ता सो गया, मधुरिमा आई, राधिका ने गीत सुनाया, प्राचार्य ने भाषण दिया। ये सब जो बीती हुई बातें थी, ये थी हमारी भूतकाल। वर्तमान काल जो आज है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय के होने का बोध होता है उसे कहते हैं वर्तमान काल, जो आज हो रहा है। हमने ऑनलाइन पाठ का अध्ययन किया। हमने ऑनलाइन कक्षा में पाठ का अध्ययन किया है, ठीक है। तो ये आज वर्तमान की स्थिति है। संचित विद्यालय जाता है, बंदर उछल रहा है, हलवाई मिठाई बना रहा है। ये सब जिसमें वर्तमान समय के बारे में बताया जाए वो वर्तमान काल कहलाता है। भविष्यत काल जो आने वाले समय में क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होगा उसे कहते हैं भविष्यत काल। मेरी कविता कल पूरी हो जाएगी। श्वेता स्कूल से आने के बाद खेलेगी। शायद हम अगले महीने स्कूल जाएंगे। तो ये भविष्यत काल हुआ, ठीक है। तो आज हमने काल का अध्ययन किया, जिसमें हमने क्रिया के जिस रूप से काम होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बहुत ही आसान सा छोटा सा पाठ है, इसका अध्ययन करना।